हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप सच में मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। और इससे रिलेटेड ही एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। क्या एजुकेशन को पूरा मोबाइल पे ही करना चाहिए या फिर ये बिल्कुल गलत है और सही तरीका है टीचर और बच्चों का एक साथ मिलकर पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए ही लिया था और जब आपने ऊपर देखा तो 1 घंटा निकल चुका था? क्या कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा बस अब फ़ोन रख दो, लेकिन आपका मन बोला नहीं, बस एक वीडियो और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हम एक बार बोलने पर ही फ़ोन को बंद नहीं करते हैं और हमें मोबाइल इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है और क्यों हम इसे छोड़ ही नहीं पाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोबाइल सच में हमारा दोस्त है या धीरे धीरे हमें अपने जाल में फंसा रहा है? आज की कहानी है एक ऐसे ही बच्चे की जिसका नाम है मोहित, और उसने खुद अपने दिमाग के अंदर जाकर इस राज को समझा। मोहित और उसका नया मोबाइल। जैसे ही मोहित का नया मोबाइल आया तो मोहित एक बहुत ही होशियार और खुशमिजाज बच्चा था। उसे बाहर खेलना, दोस्तों के साथ हंसना और नई चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक दिन उसके पापा एक नया स्मार्टफोन लेकर आए। मोहित की आंखें चमक उठी। वाह, अब तो मज़ा ही मज़ा। शुरू में बस 5 से 10 मिनट, फिर धीरे धीरे मोबाइल उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया और उसके समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको मोबाइल इतना अच्छा क्यों लग रहा है। उसका बाहर भी जाने का इतना मन नहीं है जितना मोबाइल देखने का है। दोस्तों के साथ बात करने का इतना मन नहीं है जितना मोबाइल देखने का है। तो ये सब जादू है सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन जो कि है डोपामाइन। एक रात मोहित को सपना आया। वो अपने ही दिमाग के अंदर पहुंच गया। वहाँ उसे एक छोटा सा चमकता हुआ दोस्त मिला जिसका नाम था डोपी। डोपी बोला, मैं तुम्हारे दिमाग का खुशी वाला मैसेंजर हूँ, डोपामाइन, और मैं तब दिमाग से निकलता हूँ जब तुम कुछ भी अच्छा खेलते हो, कुछ भी नया सीखते हो, कोई अवार्ड तुम्हें मिलता है, कहीं आप जीत जाते हो, तब मैं आपको खुशी देता हूँ। लेकिन मोबाइल मुझसे ये काम बहुत ही जल्दी करवाता है, बार बार रिलीज़ करवाता है ये हार्मोन। तब बोला मोहित, क्या सच में? डोपी बोला, हाँ, हर वीडियो, हर गेम तुम्हें तुरंत खुशी देता है और तुम्हारा दिमाग कहता है और चाहिए और चाहिए। यही कारण है कि तुम बार बार स्क्रीन देखना चाहते हो और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आपको पता भी नहीं लगता, यानी कि एडिक्शन। तब डोपी ने उसे दिखाया कि आपके ऊपर स्क्रीन का क्या असर होता है। कुछ बच्चे थके हुए, चिड़चिड़े और अकेले बैठे थे। ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनकी आंखें जल्दी ही थक जाती हैं, उनकी नींद भी खराब होने लग जाती है, उनका ध्यान कम हो जाता है। जब क्लास में टीचर पढ़ाती है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम फ़ोन पर देने से उनका फोकस कम हो जाता है। इसका एक सच्चा उदाहरण हम आपको बताते हैं। तभी डोपी ने एक बड़ी स्क्रीन दिखाई जिसमें एक देश दिख रहा था जिसका नाम था फिनलैंड। डोपी बोला, इस देश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सोचा चलो बच्चों को ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन दें, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद ही देखा कि बच्चों का समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्क्रीन उन्होंने पूरे स्कूल में स्क्रीन को लागू कर दिया और बोला बच्चा कॉपी नहीं लेके आएगा, टैब लेके आएगा। तब उनके दिमाग के सोचने के तरीके यानी कि माइंड पैटर्न्स जो थे वो बदल गए। हैंड राइटिंग उनकी कमज़ोर हो गई। बच्चों और टीचर्स के बीच का प्यार, उनका कनेक्शंस ख़त्म सा हो गया। फिर उन्होंने क्या किया,
उन्होंने फिर से अपनी शिक्षा को ऑफलाइन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा बजट निकाला और बोला शिक्षा ऑफलाइन मोड में ही बेटर है, क्योंकि उन्होंने समझा टीचर और चाइल्ड का बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। साथ बैठकर सीखना सबसे अच्छा होता है। आपने कोरोना में भी देखा होगा, जब टीचर आपको स्क्रीन पर पढ़ाती है तो वो मज़ा नहीं आता जो क्लास में बैठकर सबके साथ पढ़ने में आता है। डोपी मुस्कुराते हुए कहा, मोबाइल से थोड़ी नॉलेज लेना है, ठीक है, लेकिन बस उसको स्क्रॉल ही करते रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मोहित की गलती आखिर थी क्या? मोहित अब भी मोबाइल में खोया रहता था, दोस्तों से दूर हो गया था, मम्मी पापा की बात नहीं सुनता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। एक दिन मम्मी ने कहा, मोहित बस अब फ़ोन बंद करो। मोहित गुस्से में बोला, नहीं अभी नहीं। तब उस रात डोपी उदास था। उसको एहसास हुआ, चलिए देखते हैं कैसे। मोहित, तुम अपने दिमाग को कमज़ोर बना रहे हो, तुम असली खुशी भूल रहे हो। मोहित की आंखें खुल गई और उसने सोचा, पहले मैं कितना खुश था जब दोस्तों के साथ खेलता था, अब फ़ोन जब से मैं देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ स्टोरी याद कर रहा, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ में सर्कल भी लगभग ख़त्म सा हो गया। अगले दिन मोहित ने फैसला लिया, सिर्फ 5 से 10 मिनट का स्क्रीन टाइम बहुत है और बाकी समय में दोस्तों के साथ खेलना, मम्मी पापा के साथ समय बिताना, पढ़ाई और नई चीज़ें सीखना। खुश मोहित तब कुछ दिनों के बाद रहने लगा था। वह खुश ज़्यादा खुश रहने लगा। उसकी अब पढ़ाई बेहतर हो गई और उसका दिमाग भी तेज हो गया। डोपी भी मुस्कुरा रहा था। अगर तुम सही तरीके से खुशी पा रहे हो तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है फ़ोन लेने की। और इससे आपके दिमाग में गायरस सर्कल्स यानी कि घेरे से होते हैं, और जैसे आप पढ़ाई करते हो, खेलते हो, अलग अलग चीज़ें करते हो, तो वो गायरस सर्कल्स नए नए बनते रहते हैं और आपका दिमाग और भी ज़्यादा मजबूत होता है। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोबाइल ख़तरनाक है। वह आपके दिमाग को आदत में बांध सकता है। असली खुशी स्क्रीन के बाहर है। इससे सीखते हैं कि रोज़ सिर्फ 5 से 10 मिनट का स्क्रीन टाइम बहुत है। पापा और मम्मी की बात को तुरंत मानो, खेलो, सीखो, हंसो और मोबाइल आपको कंट्रोल बिल्कुल न करे, आप मोबाइल को कंट्रोल करें। और यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।